क्लास 11th राजनीतिक सिद्धांत का पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इसका पहला क्वेश्चन है किसे नई राजनीतिक का पिता कहा गया। इसका आंसर है मैकियावेली, मतलब दूसरा क्वेश्चन है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। इसका आंसर है अरस्तू। अगला प्रश्न है व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ। इसका उत्तर है 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है। इसका उत्तर है राजनीतिक दार्शनिक रूप में। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी। इसका उत्तर है महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है इनमें से कौन राजनेता नहीं। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, मतलब सब राजनेता ही हैं। अगला प्रश्न है राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है। इसका उत्तर है जनसेवा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन राज शासन का सत्ता का अध्ययन करता है। इसका उत्तर है राजनीतिक विज्ञान। अगला प्रश्न है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान कौन है। इसका उत्तर है डेविन ईस्टन। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई। इसका उत्तर है कनाडा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं। इसका उत्तर है मूल्य निर्धारण। अगला प्रश्न है किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान की अध्ययन राज्य से आरंभ होकर राज्य पर समाप्त हो जाता है। इसका उत्तर है गार्नर। अगला प्रश्न है अरस्तु ने मनुष्य को स्वभाव से कैसा प्राणी बतलाया है। प्राणी मतलब होता है जानवर। इसका उत्तर है राजनैतिक। अगला प्रश्न है अरस्तु ने मनुष्य को स्वमान होना चाहिए स्वभाव से कैसा प्राणी, ये तो डबल हो गया। अगला प्रश्न है प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता किसे माना जाता है। इसका उत्तर है जनता का। अगला प्रश्न है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई। इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कायरो का स्थान है। यह कथन है उत्तर मुसोलिनी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने राजनीति की शक्ति का विज्ञान कहा। इसका उत्तर है कैटलिन ने। अगला प्रश्न है पावर इज ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। किसकी ये पुस्तक की रचना कौन है। इसकी पुस्तक की रचना की है H.J. मार्गेनथाउ। 20वां प्रश्न है राजनीति शब्द का अर्थ। इसका उत्तर है राजनीति शब्द का अर्थ है सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।